कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देना एक बार ये वाला हैंड मैंने जो अगर ग्रुप चेक करोगे ना तो ग्रुप में 3 तरह की फाइल है। एक ये दिल्ली एजुकेशन वाला DOE वाला जिसमें सारे नोट्स हैं, क्विक रिवीजन नोट्स के फॉर्म में, ये अगर कम समय में पढ़ना है। दूसरा ये वर्कबुक है जिसमें आपके टोटल 48 क्वेश्चन है, उसको लिखना है। और एक ये है PYBQ कंट्रोल, तीनों अपलोडेड है ग्रुप पे। कुछ प्रिंट आउट कॉपी बची थी तो मैंने दे दी। अब अगर मैं बताऊँ पढ़ना कैसे है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में रिवीजन पॉइंट व्यू से, देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इससे कुछ फिक्स क्वेश्चन आते हैं जो कि हर साल आएंगे। कर लो इधर अगर दिक्कत हो रही है तो। ये चेयर निकालनी पड़ेंगी, काफ़ी चेयर हो गई यहाँ पे, लकड़ी वाली सारी, ये प्लास्टिक वाले निकालनी पड़ेगी। पहला आपका आता है, हाँ पानी आ गया पता नहीं कहाँ से, ये कहाँ से आया, बॉटल गिरा हुआ किसी का। रिफ्लेक्स एक्शन एंड आर्क, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन कौन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को तो डिस्कस कर रहा हूँ। PYBQ में क्वेश्चन नंबर 29 है कि आपको रिफ्लेक्स एक्शन लिखना है ब्लिंकिंग ऑफ आइज का। ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट थ्रू द रिफ्लेक्स आर्क व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस ऑन योर आइज। तुम्हारे आंखों पे जब ब्राइट लाइट पड़ती है तो कौन जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसका पाथ लिखो, उसका क्या लिखो, पाथ। उससे पहले बताता हूँ रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, क्वेश्चन लिखने से पहले। देखो हमने बोला कि हमारे बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन कैरी करता है, न्यूरॉन, है ना। हमारे बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन है वो कैरी करता है न्यूरॉन। NCERT के फर्स्ट पेज मतलब सेकंड पेज का पैराग्राफ है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से मैंने मार्क भी कराया और मैंने अपलोड भी किया है। द इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द, यहाँ से लेके ये पूरा पैराग्राफ है ना। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हाउ द इम्पल्स ट्रेवल थ्रू न्यूरॉन, या हाउ द मैसेज इज DNS होता है, गुड डॉक्टर साहब, नहीं नहीं। तो इन्फॉर्मेशन जो कैरी होगा, अभी माइटोकॉन्ड्रिया भी बोल देगा, कुछ तो वर्ड फेंकना है ना। हमारे बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन कैरियर होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, वो ले जाता है आपका न्यूरॉन। कौन ले जाता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। इंफॉर्मेशन कैसे सेंस करता है, इंफॉर्मेशन मतलब एनी स्टिमुलस, जैसे ठंड लगना, डर लगना, चोट लगना, पेन होना, कोई भी चीज़, ये सब स्टिमुलस है। क्या है, स्टिमुलस है। तो उसको सेंस करता है। जैसे मान लो हॉट प्लेट, हॉट कप वाला एग्जाम्पल है, तो वो कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट्स। कौन करता है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आपका इंफॉर्मेशन को, इम्पल्स को फील करेगा। कहाँ कहाँ पे न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, आपके सारे सेंस ऑर्गन में। जैसे इसमें आप नोट्स देखोगे तो लिखा है ईयर, ईयर में आपके फोटो रिसेप्टर होते हैं, फोनो रिसेप्टर होता है। आइज में फोटो रिसेप्टर होता है, स्किन में थर्मो रिसेप्टर होता है, नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, टंग में होता है गैस्ट्रो रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब इन न्यूरॉन के नाम दिए गए, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करे उसको क्या बोला गया, रिसेप्टर। न्यूरॉन पे 3 तरह के होते हैं ना। अच्छा, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से न्यूरॉन, मान लो इसने सेंस किया कि हॉट कप है या हॉट प्लेट है, उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ऐसे करके एक न्यूरॉन से इस तरह से गया, यहाँ पर जो किनारे पहुंचा इसको क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग। और ये जो बॉडी है इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। क्या बोलते हैं, ये तो क्लास 9th में भी था। ये सेल बॉडी है और ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुंचती है, दूसरा न्यूरॉन फिर से आएगा। ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन आएंगे ना, दूसरा न्यूरॉन फिर से आएगा। अब दूसरा न्यूरॉन जब आएगा तो उसके क्या हो रहा होगा, आपके बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, ये याद रखना है। ये जो है, ये मान लो पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट 1 का डायग्राम।
और ये डेंड्राइट्स को लेता हूँ 0.2, ये है 0.2 का डायग्राम। ये स्नाइपेस का डायग्राम है, ये रहा, ये वाला। तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ पे आ रहा है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रहा था ना ये वाला, इस वाले गैप में केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो गैप है ना, इस गैप में ये केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। इस गैप को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जंक्शन तो बोलते हैं, और क्या नाम है इसका? साइनेप्स। क्या बोलते हैं इसको? साइनेप्स। और इसमें जो केमिकल भरा होता है, उस केमिकल का क्या नाम है? न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या नाम है? न्यूरो ट्रांसमीटर। इस केमिकल का क्या नाम है? न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, ट्रांसमीटर है, मतलब जो हम मिशन भी लिखो, जो कार्य करता है। अगर आप एनसीईआरटी पेज नंबर 101 पढ़ोगे, पैराग्राफ नंबर 1, ये पूरा पैराग्राफ इसी के बारे में है। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब भेजने के लिए, है ना, भेजने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन आपस में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। ये न्यूरॉन नंबर 1, ये न्यूरॉन नंबर 2, डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट न्यूरॉन हमारे बॉडी में है। और ऐसे इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब फंक्शन के हिसाब से न्यूरॉन भी 3 तरह के होते हैं। स्ट्रक्चर्स ऐसा ही होता है, बस उनके नाम अलग अलग हैं। पहला टाइप ऑफ न्यूरॉन, टाइप ऑफ न्यूरॉन। पहला सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा रिले न्यूरॉन, और तीसरा मोटर न्यूरॉन। रिफ्लेक्स एक्शन में इन्हीं तीनों न्यूरॉन का आपस में तालमेल होता है, मतलब दे कोऑर्डिनेट ईच अदर। कैसे? हॉट प्लेट आपने सेंस किया, उसको सेंस करता है सेंसरी न्यूरॉन। कौन करता है? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन तुमने हैंड रिटन पे नोट्स मिला हुआ है, ठीक है, उससे भी पढ़ सकते हो। सेंसरी न्यूरॉन, फिर ये सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेके जाती है कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड पे। कहाँ ले जाती है? स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड पे ले जाती है और यहाँ पर प्रेजेंट होती है एक और न्यूरॉन, नाम है उसका रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन ब्रेन नहीं जाता है। रिले न्यूरॉन से ये आता है मैसेज, ये शोर कौन कर रहा है? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन मसल को इंफॉर्मेशन देती है कि टू टेक एन एक्शन, मतलब अपना हाथ पीछे खींच लो। यहाँ पे कौन है? शोर क्यों कर रहा है? सर तो नहीं है। आओ देविक, बैठो यहाँ पे, ठीक है। ये जो पूरा रास्ता है यहाँ से लेके, ये पूरा रास्ता जो फॉलो हुआ है, इस रास्ते को, इस पाथ को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और ये जो घटना घटी है, ये जो प्रोसेस हुआ है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। मैथ का पेपर तो आसान आया था, देखा मैंने, तो फिर तो 50+ आ जाएगा ना। 50+ आ जाएगा, बट आना 65+ था। पेपर आसान था, मैं स्कूल का था, इसका मतलब ये साबित हो गया। लिमिट्स का मुश्किल था, बस एक क्वेश्चन, बाकी तो आसान। चलो फिजिक्स का भी आएगा फिर आसान। फिजिक्स निकालो, लॉ ऑफ मोशन, लॉ में क्वेश्चन मार्क करता हूँ, उनको करो पहले। कुछ रीडिंग भी करनी है तुमको। हाँ, वर्क एनर्जी का तो अभी पढ़ाऊँगा मैं, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमको। एक पेंसिल देना या पेन देना है क्या? बस उसी पे ध्यान रहेगा तुम्हारा, बस बस सुंदरता पे रहो तुम। हाँ वही तो, कैरियर तो होता रहेगा, स्किन सब जरूरी है, मॉडलिंग भी तो करनी है। कैरियर तो मॉडलिंग में, ये तो फालतू चीज़ें हैं। थोड़ा ही देना चाहिए, ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ये सारे किए हो क्वेश्चन तुम? एग्जाम्पल्स लॉ ऑफ मोशन, इक्विलिब्रियम वाले। तो पहले तो इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल करो, पहला काम।
सारे। पहले एग्जाम्पल करो, एग्जाम्पल करने के बाद ये सारे इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल करो। एग्जाम्पल पहले ज़रूरी है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन 3 4 5 6 क्वेश्चन यहाँ से करो। फ्रिक्शन में ये थोड़ा रीड करो, रीड, ठीक है। ये पॉइंट्स मैंने पढ़ाया है वैसे, है ना, रीड करना है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको कहते हैं, ये पढ़ो। एंगल ऑफ रिपोज किसको कहते हैं, ये पढ़ो। रोलिंग फ्रिक्शन इसको पढ़ो, उसका सारे एग्जाम्पल। इसके बाद ये करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 56 और 12 एक जैसा ही है, इसको समझो फिर ये करो। जो इंपॉर्टेंट मार रहा हूँ इनको ट्राई करो। इसके बाद सारे इंक्लाइन वाले जितने भी हैं, एक्सेलरेशन इसका डेरिवेशन, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन का डेरिवेशन, इसके बाद इंक्लाइन के क्वेश्चन सारे। उसके बाद आप करोगे एग्जाम्पल सारे करने हैं। ये थ्योरी है, पहले इतना करो फिर आगे बढ़ते। हाँ जी, इस घटना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इसकी वर्डिंग तुमको मिल जाएगा, जो तुम्हारे पास किताब है, जो कि ओपन किए होगी, उम्मीद कम ही है, ठीक है। जैसे अगर हम न्यूरॉन का डिफिनेशन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 है, डिफाइन न्यूरॉन, नेम द पार्ट ऑफ न्यूरॉन वेयर द इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। तो न्यूरॉन इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। दिस सेल आर स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। तो मैं वो चेयर ले रहा तो ले लो, कंफर्टेबल बैठ लो वहाँ पे। ओए थोड़ा आगे कर लो, इसको बैठने दो, वहाँ पे रख के लिख लेगा ना। इसमें है जो तुम लेके किताब बैठे हो मेरी, समरी में ये वाली PDF निकाल लो, ठीक है। अभी है नहीं मेरे पास, अब कौन जाएगा निकालने के लिए। इसमें सारा है, सारे क्वेश्चन। अच्छी बॉडी बनी है, 6 पैक भी आ गया है। क्वेश्चन 27 जो है ये है डिफाइन न्यूरॉन। डिफाइन न्यूरॉन, चाहे क्वेश्चन नंबर लिखते चलो, जब पढ़ना तो तुम याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 हमें डिस्कस करना है, ये था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आपको रिफ्लेक्स आर्क लिखना है, ठीक है। कुछ ऐसा है, ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट थ्रू रिफ्लेक्स। तुम्हारा कॉपी मिल गया ना तुमको, जो टेस्ट तुमने दिया था, लास्ट टेस्ट, इसमें हाईएस्ट मार्क्स है तुम्हारे। यही है ना, रेटिंग तुम्हारी है। ये शायद पता नहीं, ये भी 3 नंबर है 30 में। हाँ देखो कौन सा है। ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट थ्रू द रिफ्लेक्स आर्क, which occur। इसमें तो 20 है। कितने में से? 30 में से। हाँ, इस वाले दूसरे केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स वाले में शायद 3 नंबर है। हाँ, फिजिक्स में मेरे को नहीं आता। लाइट इज इसमें सही कर लिया, लाइट फोकस्ड ऑन योर, इसमें ठीक है। अब जितना लिखे हो तो लिखे, तो तुम सही हो तभी तो नंबर मिला। मतलब वैसे सही है, ठीक है। ठीक ही है, तो कल का पेपर, अब परसों पेपर में देखते हैं 27 का। तो हमारे आंख में प्रेजेंट है फोटो रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट है? फोटो रिसेप्टर। बाल भारती में पेपर इजी आता है, क्योंकि मैथ का पेपर देखा हमने, का तो आसान है। अरे मैं मैथ पढ़ाता हूँ बच्ची को, वो 3 नंबर वाला मैंने भेजा है पम्मी को, दोनों ही भेज दिया गया है। कब भेजा अभी? विकास सर ने भेजा होगा। सेंसरी न्यूरॉन उसी दिन, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, उसके बाद मोटर न्यूरॉन किसको बोलेगी? आपके पिपुल्स को,
कि अपना आँख कम छोटा बड़ा आइज करो, तो मसल ऑफ आइज, मसल ऑफ आइज कि ब्लिंक करना है कि नहीं करना है, ठीक है। और ये आपका हो गया इफेक्टर। क्या हो गया? ये क्या लिखा आपने? ये आपने लिखा रिफ्लेक्स आर्क लिखा, किसका? ब्लिंकिंग ऑफ आइज का, आंख के झपकने का, ठीक है। इसी में आ गया, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रिले आ गया। आप चाहो तो अब दिखा सकते हैं यहीं पे एक ब्रैकेट में बनाकर, ब्रैकेट बना के। क्वेश्चन नंबर 50 इसका है, डिफरेंस बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 50 है, डिफरेंस बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए आता है लेमिथ थ्योरम, तो पता होना चाहिए तुम्हें। अरे कुछ नहीं होता है, बहुत इजी है ना। ऐसे 3 वेक्टर बना लो। अब ये मान लो अल्फा है, ठीक है, ये फोर्स F1 है, तो F1 उसके अपोजिट वाला एंगल साइन अल्फा। ये मान लो फोर्स क्या है? F2 है, तो इसके अपोजिट वाला एंगल मान लो बीटा, इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा। ये मान लो F3 है, क्या है? इसके अपोजिट वाला एंगल गामा, तो जाएगा F3 अपॉन साइन गामा। ये बराबर होना चाहिए अगर कोई 3 फोर्स इक्विलिब्रियम में है तो, बस ये ट्रायंगल बनाता है ना क्लोज, तो लेमिथ थ्योरम पता होना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट होता है एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हाँ, इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है ब्रेन, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन का आपको क्वेश्चन बताता हूँ कौन सा है इसमें। इसमें 5 मार्कर में 57, तो या तो तुम्हें आनी चाहिए इसकी लेबलिंग आ जाए, ठीक है, या बनाने को आ जाए। ह्यूमन ब्रेन, हाँ एक चैप्टर दिए हो ना, एक चैप्टर तो दिया केवल लाइफ प्रोसेस, उसको ठीक नहीं है, वो तो लेबरल मार्किंग है। ह्यूमन ब्रेन केवल बायो 30 नंबर का आता है ना, 50 नंबर के केमिस्ट्री और फिजिक्स में डब्बा गोल है तुम्हारा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अब याद दे देना, केमिस्ट्री का टेस्ट लाया हूँ मैं। ह्यूमन ब्रेन, बस मेरे फिजिक्स में और तो ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट ना, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। नोट्स में मैंने इनके तीनों के फंक्शन लिखवाए हैं, है नोट्स। अगर मोटा मोटा फंक्शन की बात करें तो फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है आपका, इनके सारे पार्ट्स बता दो मेरे को। फोर ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट है? सेरेब्रम हो गया जो मेन थिंकिंग पार्ट है, हाइपोथैलेमस भी है, थैलेमस भी, दोनों है। क्रेनियम तो आपका वो हो गया ना, आउटर तो फ्रॉन ब्रेन में हमने पढ़ा था, पहला पार्ट पढ़ा था हमने थैलेमस, ठीक है। थैलेमस कंट्रोल करता है आपके सारे सेंस ऑर्गन को, जैसे स्मेल, नोज, टंग, है ना, एक्सटर्नल पेन एंड एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो कंट्रोल एक्सटर्नल पेन ऑफ बॉडी एंड टेम्परेचर, है ना। सेकंड आपका था हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कंट्रोल एंगर, स्लीप साइकिल, है ना, कंट्रोल फीलिंग, हंगर,
थर्ड जो इम्पोर्टेंट है, सेरिब्रम, मेन थिंकिंग पार्ट है ना, सेरिब्रम। फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है और सब ब्रेन ये लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन है ना। फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। सेरिब्रम फोर ब्रेन में 80% वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। इसका फंक्शन क्या क्या है, इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेन तो थिंकिंग पार्ट है, तो कंट्रोल आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस, कंट्रोल इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमोशन और एक्सेट्रा, है ना। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पढ़ी, जैसे फ्रंटल लोब है थिंकिंग पार्ट के, पैरेंटियल लोब है लॉजिकल रीजनिंग के लिए, टेम्पोरल लोब है, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन से पहले हाइंड ब्रेन इंपॉर्टेंट है ना, तो थर्ड, क्योंकि इसका ज़्यादा रोल है नहीं। हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन में कितने पार्ट्स हैं, हाँ इसके पार्ट्स हैं आपके मेडुला, पॉन्स एंड सेरिबेलम। बेलम, सेरिबेलम आपके पॉस्चर बैलेंसिंग मेंटेन करता है ना। मेडुला की बात करें, मेडुला बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडुला दो तरह से इंपॉर्टेंट है, फंक्शन वाइज तो इंपॉर्टेंट है ही है, हाँ फंक्शन वाइज तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में ना आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जोड़ता है ये। सो इट कनेक्ट ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। दूसरी बात, आपकी बॉडी में दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक जिसके बिना जी सकते, जिसके बिना नहीं जी सकते हो। तो वाइटल मैकेनिज्म, सांस लेना है ना, वाइटल मैकेनिज्म जैसे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट। तो स्कूल में देवी की ये बताया कि वेटेज किसका ज़्यादा है किसका कम, जहाँ तक उम्मीद है वेक्टर वाला जब मोशन है प्लेन और लॉ ऑफ मोशन का ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि वर्क एनर्जी तो बहुत छोटा चैप्टर है, वर्क एनर्जी थ्योरम 3-4 डेरिवेशन है, खत्म हो जाता है चैप्टर 2 क्लास में। डाइजेशन इनको कंट्रोल करता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है और इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो भी आपके कंट्रोल करता है, उनको हम एसेसरीज फंक्शन बोलते हैं। हाँ कहाँ पे, लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन। एसेसरीज फंक्शन जैसे कि उबासी आना, कफ होना, छींक आनी, आंखों का पलक झपकना, जैसे अभी तुमको उबासी आई, खा के डकार मार दिए तुम, ब्रप एक्सेट्रा, ऑल्सो कंट्रोल बाई मेडुला, ऑल्सो कंट्रोल बाई। पॉन्स एक तो तुम्हारे ट्रंक मूवमेंट, गले की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, हाँ तो ब्रेन के कई सारे पार्ट आपस में कई सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन गर्दन को मुड़ना, कंट्रोल रेस्पिरेशन, एक से ज़्यादा भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जैसे क्या है, जैसे मान लो अगर ऐसे लिखा है ना tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 किसके लिए है, tan 45 के लिए, किसके लिए, तो हम एक्चुअली इसको ऐसे लिखते हैं, लिखने का तरीका ये होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। इसका मतलब है कि ये बात हो रही किसके लिए, 45 डिग्री के लिए, किसके लिए
तो एक तरीका तो ऐसे, यहाँ से थीटा कंपेयर कर लो तो क्या हो जाएगा ये 40। अब मान लो कोई ऐसी वैल्यू है 5/6 है, अब उसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है ना, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे कि 10 एंगल जो है वो 10 5/6 है, क्योंकि हमें 5/6 की वैल्यू नहीं पता है, हमें केवल उन वैल्यू पता है 30 45 वाली वैल्यू पता है, ठीक है, जो नोन वैल्यू। याद दिलाना क्लास के बाद, ये मैं PDF अपलोड कर दूँ ग्रुप पे, ठीक है, मीटे ना। अब आते हैं हम लोग किस पे, सेरेबेलम। सेरेबेलम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आपकी बॉडी की क्या मेंटेन करता है, पॉस्चर, क्या मेंटेन करता है, पॉस्चर मेंटेन करता है। तो ये आपकी बॉडी का पॉस्चर मेंटेन करता है। इसको हम लोग लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, छोटा दिमाग, लिटिल ब्रेन, लिटिल ब्रेन, ठीक है। ये आपकी बॉडी का क्या क्या कंट्रोल करता है, बॉडी पॉस्चर, मैं बता रहा हूँ ना, लिख देना अगर फंक्शन आएगा तो। बॉडी ऑफ पॉस्चर, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी है ना, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी हो गया, मसल मूवमेंट हो गया, मसल मोशन हो गया। आएगा ना कि राइट द फंक्शन ऑफ ब्रेन, तो जितने पॉइंट्स याद रहेंगे उतना अच्छा आंसर बनेगा, 2-2 पॉइंट याद रहेगा तो हो जाएगा ना। नहीं एनसीईआरटी कोई बाहर की नहीं है बेटा, कोई एनसीईआरटी बाहर का नहीं है। जैसे अगर इसको पढ़ोगे, इसे लिखा पॉन्स रेगुलेट द रेस्पिरेशन, क्वेश्चन नंबर 57। पॉन्स मेडुला ओब्लंगाटा, मेडुला का पूरा नाम है ओब्लंगाटा, कंट्रोल द इनवॉल्यूटरी एक्शन लाइक ब्लड प्रेशर, सल्वेशन, वॉमिटिंग, लिखा है यहाँ पे है ना। सेरेबेलम कंट्रोल द पॉस्चर, बैलेंसिंग ऑफ ट्री, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये टोटल आपका क्या हो गया, कंप्लीट फ्लो चार्ट हो गया किसका, ब्रेन के पार्ट्स के और उनके फंक्शंस के। अब ब्रेन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, फंक्शन ही तो आएगा मेनली, वो आप बना के लिख सकते हो। ब्रेन के अंदर एक केमिकल भरा होता है जिसको शॉक रेजिस्टेंस बनाता है, उसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या नाम है, MCQ के लिए याद रखना है। ब्रेन के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस भरा होता है जो कि उसको बचाता है, चोट लगने से बचाता है, शॉक रेजिस्टेंस बनाता है, उसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। और ऊपर जो स्कल होती है, कैर्नियम है ना, खोपड़ी, किसी कॉर्पोरेट का साइन और कॉस कैसे पता करते हैं, तो थीटा के सामने वाला कॉस होता है, थीटा से लगा हुआ कॉस होता है, थीटा से लगा हुआ कॉस होता है। तो देखो, रुक जा बेटा, मिल जाएगा नोट्स ये, किसी भी एक याद रख लो अब ऐसे कि अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल होता है थीटा, जो कि एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, और तुमने यहाँ पे बॉक्स रखा है, ठीक है। अब कैसे याद रखना है मैं बताता हूँ तुम्हें, इसको याद रखना है, एक लाइन ऐसी बनाओगे जो कि इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री, और इसके सेंटर से एक और लाइन बनाओगे, इसके सेंटर से एक और लाइन बनाओगे जो कि इस बेस के परपेंडिकुलर होगा। ये जो लाइन बेस के परपेंडिकुलर गई है, ये MG है, क्या है, ये MG, ये जो बनाया हो ना तुम, इसके साथ थीटा एंगल बनाती है। मतलब अगर यहाँ 30 डिग्री है तो ये भी, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है पैरेलल कॉन्सेप्ट है, इसको ला के यहाँ पे रखोगे तो Z बनता है पैरेलल लाइन एंगल। अब ये जो MG का कंपोनेंट है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस थीटा के साथ जब जाएगा, थीटा के साथ जाएगा, इसका होगा MG cos कंपोनेंट, MG cos थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल के इंक्लाइन के प्लेन जाएगा, ये बनेगा आपका MG cos थीटा, और ये क्या बनेगा, MG sin थीटा। और इस पॉइंट से जो ऊपर गया है, ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। ये या में से याद रखना है तुम्हें, ठीक है। किसी भी हाल में 99.99% में ये काम करेगा, केवल एक जगह काम नहीं करता, बैंकेट रोड पे, उसके पीछे भी बताता हूँ क्या, लेकिन जितने न्यूमेरिकल तुम कर रहे हो सब में ये हो जाएगा। तो जो थीटा वाला होता है उसके साथ कॉस कंपोनेंट जाता है, कुछ भी किसी का भी हो, तो ये याद रहेगा ना। मोबाइल चला लो, चलो चलो चलो,
ठीक है, ये नहीं कि रिवाइज कर लें थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद ब्रेन के बाद क्या आता है, हार्मोन्स। एनिमल पहले पढ़ेंगे सारा। तो हार्मोन्स की एक पूरी लिस्ट है। हमारे बॉडी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दो तरह से होता है, एक तो ये नर्वस सिस्टम वाला हो गया, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, नर्व्स जो होती है वो हमारे बुक में 3 तरह के दी गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो एक तो ब्रेन से निकलती है तो कार्नियल नर्व्स बोलते हैं, स्पाइनल से निकलती है तो स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, और एक और होती है वेसिसरल नर्व्स जो दोनों से निकलती है। तो नोट्स जो तुम्हारा हैंड रिटन वाला नोट है ना, उसमें डिफिनेशन इसका लिखा हुआ है, वो पढ़ लेना, बस एक एक लाइन। दूसरा अब आया हुआ बुक में, बुक PYB के में मिलेगा तुम्हें सब वेसिसरल नर्व्स वगैरह है तुम्हारे पास, टुगेदर विथ लाइव मेरी, अभी मैं मार्क करा देता हूँ क्वेश्चन, तो देखें हैं इसमें कि नहीं। दूसरा आपको हमारे बॉडी में दूसरा जो कंट्रोल होता है वो हार्मोन्स के सिस्टम के थ्रू होता है, हार्मोनल सिस्टम है ना। अब एक सवाल ये आता है कि हार्मोनल सिस्टम और ये जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन वाला सिस्टम है, इसमें से बेस्ट और फास्टेस्ट कौन सा है? What are the carnial nerves? How many carnial nerves does human being have? There is a 12 pair of carnial nerves, the nerves that arise from different part of brain. ये रहा, यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। Distinguish between spinal nerves and carnial nerves. टेबल बना हुआ है। How the brain protected from injury and shock? तो ब्रेन एक तो हड्डी के ढांचे में रखा होता है, उसको कैर्नियम बोलते हैं, और उसके अंदर एक केमिकल भरा होता है जो शॉक प्रूफ होता है, नाम ने लिखा है, नाम है वही अभी मैंने बताया, क्या बताया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिबरम एंड सेरिबेलम में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है। वेयर द पोन्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन, विच एक्टिविटी दे कंट्रोल? तो पोन्स आर सिचुएटेड बिलो द सेरिबेलम, above the medulla, is a part of hind brain. They are responsible for the regulating the respiratory एक्टिविटी। क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो एक तो सबसे बड़ी बात ये होता है कि वो उनको रिफ्लेक्स एक्शन नहीं बनाना है, उनको एक रास्ता नहीं बनाना है। रिफ्लेक्स एक्शन की क्या खामी बुराई है, अगर किसी वजह से रिफ्लेक्स एक्शन कहीं से ब्रेक हो गया, ये रास्ता कहीं से टूट गया, ये रास्ता कहीं से टूट गया, तो इस रास्ते को फिर से बनाना पड़ेगा और हर सिग्नल को बार बार रास्ता बनाना पड़ेगा। हार्मोन्स को ऐसा काम नहीं करना पड़ता, हार्मोन्स को ऐसा काम नहीं करना पड़ता, और वो कहीं भी पहुंच सकती है टारगेट साइट पे, कहीं भी जहां भी जरूरत होती है, और फास्टेस्ट होती है। हमारे बॉडी में हार्मोन्स भी हार्मोन्स फास्टेस्ट होता है, वो भी सीक्रेट होती है। अब कितनी हार्मोन सीक्रेट होगी उसके लिए आपके बुक में एक टेबल है। हार्मोन्स क्या होते हैं? नहीं बेटा, तुम्हारा डीएनए पे कहाँ अटक गए हो? डीएनए हर जगह होता है, नाखून में भी होता है। तो डीएनए से क्या मतलब इस चैप्टर का पहले बताओ, रिप्रोडक्शन चैप्टर में डीएनए पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल आपको 6 हार्मोन्स या 7 हार्मोन्स आपके बुक में है, टेबल में लिखवाया है लोकेशन के हिसाब से। ब्रेन में कौन सा प्रेजेंट हार्मोन्स? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या काम है पिट्यूटरी ग्लैंड? सीक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन्स, है ना। एक हार्मोन्स और है ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन में है, और एक है पीनल ग्लैंड, है ना, सबसे छोटी ग्लैंड, वो भी ब्रेन में ही है, डायग्राम में दिखेगा, जो कि आपकी बॉडी की ब्लड स्लिप साइकिल कंट्रोल करती है, ठीक है। वो लिखा है बेटा बुक में, लेबलिंग हुआ है, इसके बारे में लिखा है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन्स जो मिड ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आप रेगुलेट करती है किसको? आपकी ग्रोथ हार्मोन्स को। दूसरा, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्यों? वो बाकी ग्लैंड को कंट्रोल करती है कि कितना हार्मोन्स वो सिक्रेट करे। ग्रोथ हार्मोन्स की कमी होने के कारण हाइट रुक जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी तो बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा हो गए तो जाइंटनिज्म बोलते हैं। जाइंट मतलब होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, हाथ बड़ा हो गया, किसी का पैर बड़ा हो गया, सर बड़ा हो गया, एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया। हाँ, सही तरीके पे 12 फुट का इंसान तो नहीं कहलाएगा, वो भी बीमारी ही है, ठीक है। 6 अच्छी हाइट है, वो तो डीएनए में आ गया, डीएनए तुम्हारा। दूसरा आपका गले पे, ब्रेन से नीचे उतरेंगे तो गला आएगा,
गले में दो दो ग्लैंड है, कौन कौन से? थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। जब हम गले में आते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है एच शेप स्ट्रक्चर होता है, एच शेप स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग जगह ऐसे ऐसे बनाया जाता है, हमारे विंड पाइप के ऊपर होती है ना, बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोलते हैं। ये दोनों सेम ही चीज है जो बना रहा हूं मैं। ये छोटे छोटे नॉब्स हैं, हाँ कौन से होते थे दो? ये हमारे यहाँ पे होता है, बटरफ्लाई ग्लैंड बोलते हैं या दो नाम क्या थे आपने बताया था? पैराथायराइड और थायराइड। तो एक क्वेश्चन तो आपको हार्मोन से आएगा, है ना। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या बनाता है? एक हार्मोन थायरॉक्सिन बनाता है। क्या बनाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन आपके बॉडी में कंट्रोल करता है किसकी? क्या? देखो आयोडीन जो मेटाबॉलिज्म बनाता है, आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनता है और उसकी वजह से बीमारी होती है गाइटर, ठीक है। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है वो आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म, फैट बर्न और प्रोटीन को मेंटेन करता है। तो लोकेशन कहाँ होती है? यहाँ पे गले पे। इसी पे जो छोटे छोटे ये बॉल बने हैं ना, ये भी ग्लैंड है। इनका नाम क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड। इनका क्या काम होता है? पैराथायराइड ग्लैंड एक सिक्रेट करता हार्मोन्स पैराथ्रोम्बोन्स। पैराथ्रोम्बोन्स ये कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है किसमें? ब्लड में। स्पेलिंग देख लेना, पैराथ्रोम्बोन्स। ये मेंटेन करता है आपका कैल्शियम लेवल इन ब्लड, है ना। कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है किसमें? ब्लड में। थोड़ा और नीचे आते हैं, लीवर के ऊपर प्रेजेंट होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड। उससे पहले पैंक्रियाज ग्लैंड आता है। पैंक्रियाज ग्लैंड सिक्रीट करता है इंसुलिन हार्मोन्स। थाइमस ब्रेन में है, हाँ थाइमस ग्लैंड ब्रेन में है। नहीं, एक और है, थाइमस चेस्ट के पास है। ये एक सिक्रीट करता है एक हार्मोन का नाम बोल रहा हूँ, जो कि एडोलेसेंस मेंटेन करता है और आफ्टर 18 ये खत्म धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म भी मेंटेन करता है। हार्मोन्स थोड़ा रिकॉल नहीं हो पा रहे। उसके बाद आता है आपका स्टमक के बाद पास आता है पैंक्रियाज, जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, जो कि बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। किडनी के ऊपर बीन लाइक दो डॉट स्ट्रक्चर होता है एड्रेनल ग्लैंड, जो कि एड्रेनल हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि आपके बॉडी के ब्लड प्रेशर, इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। जब डर लगता है तो इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और एनर्जी बनाता है। ब्लड प्रेशर इनको भी कंट्रोल करता है, मतलब पूरी मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट कह सकते हो। उसके बाद आपके आते हैं सेक्स हार्मोन्स आते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है, एस्ट्रोजन किस में होता है? फीमेल में होता है। हाइपोथैलेमस में एक ग्लैंड होता है रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है मिड ब्रेन के अंदर, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। उसको नहीं कहता, वो एक को कंट्रोल करता है, बाकी को करता है ना। हाँ वो तो मानते हैं, बट उसको नहीं कहा जाता। जो ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करता है वो मेन हीरो होता है ना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या आता है? आपकी बॉडी में कितना हार्मोन्स कब सिक्रीट हो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। सारे हार्मोन्स के नाम लिखो, उनके फंक्शन। हाँ जी आता है। यू लाइक देख लो, ओसवाल देख लो, एक किताब तो देखो होनी चाहिए, नहीं है ना? कौन सी है? हमारे पास ओसवाल है हमारी सेंटर की। मेरे को ओसवाल है और फुल पढ़ते कोई नहीं होगे, लेकिन मेरे पास यूलाइक भी पड़ी हुई है। पढ़ते किससे हो? पढ़ते किससे हो? यूलाइक जब नहीं पढ़ते तो किताब रख दो सेंटर पे, वो तो पढ़े। एक फिजिक्स की पड़ी हुई है मेरे पास, एक ओसवाल पड़ी हुई है, दो पड़ी हुई है। तो उसमें जितने क्वेश्चंस है ना उसको आप पढ़ो। फीडबैक मैकेनिज्म इट्स अ, अगर एक्सेस हार्मोन्स हो गया या कम हार्मोन्स हो गया तो दोनों ही हार्मफुल है। तो सही अमाउंट में आपके बॉडी में हार्मोन्स
सिक्रीट होता रहे, उस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल का था। प्लांट में तो बहुत आसान है। अभी वर्कबुक आप लोग लिखोगे, ठीक है, क्लास के बाद। तुमको मिला है? तुमको ही मिला? तुम इससे हाँ, तो ये वर्कबुक है, अभी आज लिखना है। इसमें 42 क्वेश्चन हैं, फिल्टर कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड हैं, तो इसको लिखना कम से कम, इसमें से 20 क्वेश्चन तो लिखना है इसमें अभी क्लास में आज। अभी बेटा अभी मैं पढ़ा लूँ, पहले पानी तो पीऊँ, गला सूख गया मेरा। कहाँ जाना है तुम्हें? अच्छा, खाना खाने जाना है। हाँ, तो कुछ लेके भी आना घर से, हम लोग के लिए भी। अब खाने का नाम लेगा तो भूख नहीं लगेगी, ये नहीं मतलब जाके बोला करो कि मम्मा कुछ सर के लिए भी थोड़ा सा पैक कर दो। नहीं, वो नहीं करना है। अरे चलो, कुछ तो ला दिया करो कभी। 4 साल हो गया पढ़ते हुए, लेकिन घर से कुछ लाया नहीं आज तक। 8 से पढ़ रहे हो तुम, 8 खत्म, 9 खत्म, 10 खत्म होने, तीसरा साल है तुम्हारा। कभी तो घर से कुछ ऐसी रेसिपी हो जो एकदम स्पेशल हो। आज मम्मी एक सर के लिए पैक कर देना, वो नहीं हो सकता है ना। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट आसान है, एक ही चीज पढ़ना है, 2 ही चीज पढ़नी है, एक हार्मोन्स और एक ट्रॉफिक मूवमेंट। नहीं, घर से कंट्रोल इन प्लांट। अब देखो, प्लांट की बॉडी बड़ी सिंपल सी होती है, तो फुदक फुदक के एक जगह से दूसरी जगह तो जाते नहीं बेचारे, तो उनके पास कोई चारा नहीं है। तो 2 तरह का हम पढ़ते हैं, एक तो केमिकल कंट्रोल पढ़ते हैं, मतलब हार्मोन सिस्टम, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, है ना। फाइटो हार्मोन्स मीन्स प्लांट हार्मोन्स, है ना, प्लांट हार्मोन्स। ऑक्सीन और क्या है? गैब्रेलिन और क्या है? साइटोकाइनिन और क्या है? एब्सिक एसिड। ऑक्सीन हार्मोन देखो ऑलमोस्ट सभी सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। 3 पॉइंट अगर लिखा तो सब में कोई एक पॉइंट तो कॉमन है। सभी सेल ग्रोथ में, सेल इनलार्जमेंट में हेल्प करते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन में, सब में जो कॉमन है वो याद रखना। ऑक्सीन हार्मोन्स प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, ग्रोथ में तो हेल्प करता ही है, और ये क्या होता है ना, फोटो सेंसिटिव होता है। मतलब अभी जैसे सनलाइट नहीं है तो ऑक्सीन हार्मोन्स पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ही सनलाइट पड़ता है, मान लो इधर से सनलाइट पड़ रहा है, ऐसे सोना नहीं है, अभी तो 8 बजे तक क्लास है, सो के क्या करोगे? सनलाइट पड़ रहा है, तुम्हारी नहीं है तो तुम टॉपर हो। ओके, अच्छा, सारा ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो अवे फ्रॉम सनलाइट चला जाता है। क्यों? जब ऐसा जाएगा तो ये बैंड कर सकता है, स्ट्रेंथ मिल जाएगी और ये टूटेगा नहीं। तो प्लांट के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है ऑक्सीजन। हाइट भी ग्रोथ करता है। ऑक्सीजन जो है ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट प्रेजेंट होता है, प्लांट की ग्रोइंग टिप पे प्रेजेंट होता है, तो जब इसकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है ऑक्सीजन हार्मोन्स। बाकी सब जो भी कॉमन लिख सकते हैं। ऑक्सीजन के बाद दूसरा कौन सा है? गैब्रेलिन, है ना। ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी में कौन हेल्प करता है? डॉर्मेंसी, स्प्राउट निकलना, टूटना, हार्ड कोट को, जैसे चने का पहला प्लांट निकलता है ना भिगोने के बाद, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो गैब्रेलिन जो है, जैसे जर्मिनेशन में, सीड जर्मिनेशन, सेल इलोंगेशन, फ्लावरिंग, सब है बुक में, सब है, पढ़ोगे तब। पैराग्राफ के अंदर है, वैसे क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेना, यहाँ पे 37 क्वेश्चन नंबर है,
क्वेश्चन नंबर 37 है, चलिए पढ़ा देते ठीक है, सब बुक में दिया है। गैब्रेलिन जो है, गैब्रेलिन की बात करें तो दूसरा हार्मोन्स की, सेकंड हार्मोन्स की बात करें, गैब्रेलिन की सेकंड हार्मोन है गैब्रेलिन। तो ये हेल्प करता है ग्रोथ, इलोंगेशन वगैरह सब लिखना ही है, स्टेम इलोंगेशन, स्टेम इलोंगेशन, फ्लावरिंग, सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, इन सब में हेल्प करता है। तीसरा आपका है साइटोकाइनिन। देखो एक स्टोमेटा को ओपन करता है और एक स्टोमेटा को क्लोज करता है। तो साइटोकाइनिन स्टोमेटा को क्या करता है, ओपन करता है, हेल्प इन द स्टोमेटा ओपनिंग, बेटा हेल्प द स्टोमेटा ओपनिंग। हाँ सही टाइम पे आई, बच्चे आए नहीं बात। स्टोमेटा ओपनिंग। दूसरा डिले द एज ऑफ लीफ, पत्तों को गिरने में डिले करना है ना, डिले द फॉलिंग ऑफ लीफ, डिले द फॉलिंग ऑफ लीव्स। और बाकी और भी सेल इलोंगेशन, डेवलपमेंट, ये सब तो करता ही है, तो लिखना ही है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड की बात करें तो ये स्टोमेटा को क्लोज करता है, ये ओपन करता है वो, तो एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड बोलते हैं इसको। जो भी स्पेलिंग क्या है इसकी, हाँ बोलो। ये स्टोमेटा के क्लोजिंग में हेल्प करता है, स्टोमेटा के क्लोजिंग में हेल्प करता है। एसी करंट पड़ी है जहां तक पढ़ा है, ठीक है। तुम्हारे आगे मौत का फरमान, उनका तो चालू है। सिलेबस चैप्टर 9, सेमीकंडक्टर तो आ ही रहा है। इसमें कहाँ तक है देखना भाई, अल्टरनेटिंग करंट है शायद लास्ट इसमें, इंडेक्स में देखो। अच्छा ऑप्टिक्स लाई हैं, कोई नहीं, अब यहाँ पे भी तो नहीं है ऑप्टिक्स, तो हमने ख़त्म कर दिया, एक टॉपिक रह गया है बस, मैं करा दूंगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट वाली है ना वो एक क्लास में लूँगा, जिसमें गैल्वेनोमीटर है, मीटर और ऑप्टिक्स, एक ही बार में कराऊंगा सारे इंस्ट्रूमेंट। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और ये पत्ते को गिरने में हेल्प करता है, फॉलिंग द लीफ, पतझड़ आ गया, पत्ते गिरा दो, पत्ते ऑटम सीजन में। और बाकी सब ग्रोथ तो सब में लिख देना, सेल ग्रोथ, सेल इनलार्जमेंट याद है तो सब लिख देना। दूसरे तरह का जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांट में होता है, उसमें एक पढ़ते हैं हम लोग फोटोट्रॉपिक, मतलब ट्रॉफिक मूवमेंट, और एक पढ़ते हैं हम लोग नेस्टिक मूवमेंट। मतलब एक ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होती है ना, तो वो टुवर्ड द स्टिमुलस होती है। नींद आ रही है तुम्हें कौन सा चैप्टर तैयार है? साइंस में 6 आ रहे हैं ना, कि 6 के 7 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 3 उधर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे को नींद यार आ रही है, बट कितना तैयार है? चैप्टर बताओ कौन सा तैयार है तुमको, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। लाइफ प्रोसेस रेडी है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस सॉल्ट तैयार है, एसिड बेस सॉल्ट और आते हैं मतलब ये कोऑर्डिनेट, ये अलग थोड़ा ये तभी पढ़ा रहा हूँ मैं, हाँ। और डिवीजन करा, कोऑर्डिनेट भी आता है, और फिजिक्स में कुछ नहीं आता है, नील बट्टे सन्नाटा। बढ़िया सर, हाँ 11 कौन सा चैप्टर है? बढ़िया सर, कौन सा चैप्टर 11? हाँ ह्यूमन आई, अच्छा। लाइट नहीं आता है, लाइट नहीं आता है, लिटिल बिट आता है, रे डायग्राम वगैरह। तो अभी जब क्लास हो जाएगी तो अपनी नोटबुक में लिखो टास्क, तुम अरमान स्पेशल टास्क वगैरह दोबारा मेरे को टास्क वगैरह मिस नहीं होते। बात कर लेता हूँ अभी मैं तुम्हारे मम्मी से। तो रे डायग्राम, और किससे बात करूंगा? और कौन है तुम्हारा गार्जियन? पापा। तो पापा का नंबर दो। रे डायग्राम लिखो, लिखो रे डायग्राम आफ्टर क्लास, रे डायग्राम लाइट में लिखो, लिखो बेटा, पढ़ तो रहा था। 30 में 3 नंबर। यार पिछली बार तो ठीक आए थे फिजिक्स में, पिछली बार तो ठीक आए थे।
पेपर में ठीक आ जाते हैं, फर्स्ट में आ रहे हैं 100 वही है पेपर में तो अच्छे आ जाते हैं। लिखो तो वो टास्क तुम अपना। पेन तो दो। तुम्हारा पेन तुम्हारे पास ही होगा। यहाँ कहाँ पेन है मेरा? यहाँ तो ही ना। अच्छा इसमें है। आओ आर्या बैठो। लिखो रे डायग्राम लाइट का, सर डबल है। ह्यूमन आई का सारा डायग्राम जो रे डायग्राम आएगा वो उसके अंदर दो वो बनाएगा देख के बनाने, वो बनाएगा, टेंशन मत लो। ऐसा लेंस का भी है वो बनाएगा ना, वो बना के जाएगा। दो लिखो 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 लिखो। अरे भाई एसिड इस बदले से अगर तुम्हारे नंबर आ जाए तो अच्छी बात है ना। एसिड बेस्ड सॉल्ट 20 क्वेश्चंस, वर्कबुक ग्रुप पे अपलोडेड है, मैं भी शेयर कर दूंगा फिर से पिंग करके। ये 3 काम करके तुम आज जाओगे। इसकी फोटो किसी ग्रुप पे डालो, फोटो किसी ग्रुप पे डालो। क्या हुआ? कोई बात नहीं, नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो, मैं भी पढ़ाता हूँ। फोटो खींचो, ठीक है। अभी मैं रोक रहा हूँ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि फिजिक्स पढ़ाना है मेरे को 12th वाले को। हाँ जाना नहीं है, जा रहे हो? कितने देर में आओगे? आधे घंटे में आओगे? हाँ बोलो ना। हाँ जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना, एक चीज़ पढ़ेंगे, ये प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेल गैमेट प्लांट में इस तरह से ट्यूब से होते हुए यहाँ पे ओवरी में आता है। ये जो केमिकल मूवमेंट हो गया प्लांट के अंदर, इसको कीमोट्रॉपिज्म बोलते हैं। जाओ जल्दी आओ, खा के जाओ जाओ जाओ। ये वाली वर्कबुक करनी है, तुम्हारे पास है तो फटाफट शुरू हो जाओ। ये रखो बैग वगैरह सब, ये बैग यहीं रखो। तुम मेरे को 15 मिनट में मिलोगे। अरे